आज हम लोग पढ़ेंगे दी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, इन मायोपिया ये पर्सन कैन नॉट सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मायोपिया में नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मायोपिया इज करेक्टेड बाई यूजिंग ए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कॉनकेव लेंस। मायोपिया को कॉनकेव लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, इन हाइपरमेट्रोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहाइंड द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के पीछे होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द पुपिल इज टू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँख में इंटर कर रहा है तो इसको कंट्रोल करने का काम पुपिल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रेटिना। रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। सेवंथ क्वेश्चन है, इन डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट विच कलर डेविएट्स द मोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि वायोलेट कलर। ये जब डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट होता है तो जो वायलेट कलर होता है ये ज़्यादा डेविएट होता है। एट्थ क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो आसमान का नीला कलर होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट बिकॉज। तो सूर्योदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो सूरज होता है वो लाल दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है ये फैल के दूर चली जाती है, तो इस वजह से सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय जो सन होता है वो लाल दिखाई देता है। टेंथ क्वेश्चन है, कैटरेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन द। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आई लेंस। आई लेंस में डिफेक्ट की वजह से कैटरेक्ट होता है। 11th क्वेश्चन है, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट नियर बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। 12th क्वेश्चन है, प्रेसबायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एजिंग एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। 13 क्वेश्चन है, वाई आर डेंजर सिग्नल्स पेंटेड रेड। यानी जो डेंजर सिग्नल होते हैं उनको लाल कलर से पेंट क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रेड इज़ लीस्ट स्कैटर्ड। जो लाल लाइट होती है वो कम फैलती है, इस वजह से जो डेंजर सिग्नल होता है उसको लाल कलर में पेंट किया जाता है। 14 क्वेश्चन है, द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो फॉर्मेशन के समय रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तीनों होता है। 15 क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यानी लाइट के किस कलर का जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्गेस्ट यानी लंबा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रेड। रेड का जो वेवलेंथ होता है ये लॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टिंडल इफेक्ट। जब कोलाइडल पार्टिकल से लाइट स्कैटर्ड होती है तो इस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। 17 क्वेश्चन है, विच कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नीला कलर जो है ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा फैलता है। 18 क्वेश्चन है, द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन ऑन डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्पेक्ट्रम। जब डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट होता है तो जो 7 कलर का बैंड बनता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। 19 क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। यानी तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो तारों का टिमटिमाना होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल फॉर विच द इमेज रिमेन्स ऑन द रेटिना इज अबाउट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1/16 सेकेंड। यानी कि रेटिना पे जो इमेज होती है वो 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।